नमस्कार दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है। मैं अपनी लाइफ की कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में इतनी व्यस्त थी कि मैंने खुद के बारे में सोचना लगभग छोड़ दिया था। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों का फ्यूचर, घर की चिंताएं। दिन बीत रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि मैं सिर्फ जिम्मेदारियां निभा रही हूँ, जी नहीं रही हूँ। सच कहूँ तो बाहर से मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देती थी। मेरे पास एक अच्छा परिवार था, प्यारे बच्चे थे, एक रिस्पेक्टेबल जॉब थी, लोग सम्मान करते थे। कई लोगों को लगता था कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जो बाहर दिखाई देता है वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होता। अंदर से मैं खुश नहीं थी। मैं अक्सर स्ट्रेस्ड रहती थी। कभी फ्यूचर की चिंता, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दबाव, कभी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। सब कुछ संभालते संभालते कहीं ना कहीं मैंने खुद को ही पीछे छोड़ दिया था। फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरी परिस्थितियां मुझे रोक रही हैं या मेरी सोच? इसी दौरान मैंने एक बुक पढ़नी शुरू की, एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। और इस बुक की शुरुआत में ही मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आई। हमारी लाइफ सिर्फ हमारी परिस्थितियों से नहीं बनती, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारा एटीट्यूड हमारी लाइफ को शेप करता है। हम सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। किसी के सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी के सामने फैमिली इश्यूज होते हैं, किसी को करियर स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। और कई विमेन ऐसी होती हैं जो सालों तक दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद को ही भूल जाती हैं। एक इंट्रोवर्ट होने के कारण मैं भी कई बार अपनी बात कहने से पहले ही खुद को रोक लेती थी। मुझे लगता था कि शायद मेरी आवाज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारे अंदर होती है। जब हमारी थिंकिंग बदलती है, तब हमारी लाइफ भी बदलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए मैंने ये 13 पार्ट सीरीज शुरू करने का फैसला किया है। इस सीरीज में मैं इस बुक से सीखे गए 13 पावरफुल लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं होगी। हर लेसन को हम रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर समझेंगे। हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस की, पॉजिटिव थिंकिंग की, फेयर को कैसे ओवरकम करें, सेल्फ बिलीफ कैसे डेवलप करें और कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। खासकर विमेन और इंट्रोवर्ट्स के लिए ये लेसन्स बहुत यूजफुल हो सकते हैं। अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि बाहर से सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर कुछ मिसिंग है, तो ये सीरीज आपके लिए है। आज मैं आपको एक छोटा सा थॉट देकर जाना चाहती हूँ। कल्पना कीजिए, कल सुबह जब आप उठे तो आपकी परिस्थितियां बिल्कुल वही हों, लेकिन आपकी थिंकिंग बदल चुकी हो। क्या आपकी लाइफ भी बदलनी शुरू नहीं होगी? इसी सवाल का जवाब हम इस पूरी सीरीज में ढूंढेंगे। पार्ट 2 में हम दिस बुक का पहला लेसन सीखेंगे। तब तक याद रखिए, लाइफ बदलने के लिए हमेशा सर्कमस्टांसेस बदलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ एटीट्यूड बदलना ही काफी होता है। अगर आप विमेन एम्पावरमेंट, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी ऐसी ही मीनिंगफुल कंटेंट देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।